हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया आप सबका। इजी पेपर था, बहुत मजेदार था। वैसे ही साइंस का भी पेपर ऐसा ही आने वाला है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बढ़िया पॉजिटिव माइंड से करेंगे और बढ़िया मजा आएगा हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने में। बात करूं अब लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, तो बता दूं ये एनसीईआरटी बुक है आपकी। ठीक है, इस एनसीईआरटी को एक से दो बार पढ़ लीजिए आराम से। पहले भी आपने पढ़े, बहुत सारे टेस्ट भी दिए, क्लासेस भी अटेंड करी है, तो आई होप आप सबने इतनी मेहनत की तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो बस आपको करना क्या, एनसीईआरटी 2 से 3 बार करनी है। इंटेक क्वेश्चन एक्टिविटी को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। और अब मैं आपके लिए लेके आया वन शॉट जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस का। ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का, इसका एक वन शॉट लेके आया पूरा का पूरा। एक बार मैंने बोर्ड पे जो लिख दिया, इसी के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और क्विक रिवीजन कर लेंगे। आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आपको बस ये काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो है इस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग होती है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्यों है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी को। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसलिए बेटा कि जब हम कुछ खाएंगे हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी हमारी अदर एक्टिविटीज में यूज आएगी। अब अदर एक्टिविटीज क्या होगी, जैसे खेलना कूदना पढ़ना लिखना सोना। अक्लोज अगर बात करूँ तो हम अगर सो भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ठीक है। ये सब ऑर्गन्स ऐसे हैं जो वर्किंग में है। इनको वर्किंग करने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो होगी। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है। और ये फूड हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि छोटे छोटा एनिमल और बड़े से बड़ा हायर एनिमल किस तरीके से फूड को लेता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हो गए, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। घुमा के डाल दिया कि क्या डाला था कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो आपको ध्यान रखना डिफरेंस क्या क्या है, और मैंने उसको एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स लिखने से बेटा क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है हमारा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ जो कॉपी चेक करेगा एग्जाम्पल लिखे, एकदम व्यवस्थित काम किया। अगर डायग्राम बनाया तो डायग्राम पेंसिल से बनाया, जो नेमिंग है वो बड़ी पेन से कर सकते हैं। दूसरा डायग्राम के नीचे उसका नेम लिख दिया, तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जिससे कि अगर कोई ना कोई लाइन अगर हम भूल गए तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स के अकॉर्डिंग काम हो जाता है। मतलब बोर्ड्स में ऐसा होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है एग्जाम्स को लेकर, क्वेश्चन को लेकर। चलिए ऑटोट्रॉपिक की बात करूं तो सेल्फ फूड, यहाँ पर क्या वर्ड दे दिया, सेल्फ फूड। ठीक है, अब बात करें कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। बेटा कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। दूसरे कलर का मार्कर लूं, चलो दूसरे कलर के मार्कर्स ले लेते हैं साथ साथ। ओके आप जैसा बोले ये लो। ठीक है, तो किस क्या देगा इसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल है। क्या होता है इसके अंदर, भाई जो खाना खुद का खुद बना रहा है वही तो है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, जो खुद का खाना खुद बनाए। क्लियर है, चलो। तो ऑटोट्रॉपिक को क्या कहेंगे हम लोग, कि जो खाना खुद बनाए। एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट। फिर मैं बात करता हूँ फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या है, जहां पर फोटोट्रॉपिक और कीमोटोट्रॉपिक किसकी पार्ट होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दो टाइप्स के हो गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है। फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या आएगा, फोटो मींस लाइट बेटा। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ खाना बनाना, यानी कि लाइट की हेल्प से खाने को बनाना, फूड को बनाना। तो क्या कहलाएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और ऐसे एग्जांपल क्या है, प्लांट, एल्गी, ग्रीन और पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। प्लांट है, एल्गी है, ग्रीन या हम कह सकते हैं पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पल्पल सल्फर बैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स हैं। फिर बात करूं मैं कीमो ऑटोट्रॉपिक की, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक बेसिकली क्या चीज है, जहां पर हम लोग केमिकल की हेल्प से फूड बनाएंगे। किसकी हेल्प से बेटा, केमिकल की हेल्प से। तो एग्जांपल आ गया आपका नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। एग्जांपल जरूर याद रखने। क्लियर है। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ खाना बना रहा है, कौन बना रहे हैं, ग्रीन प्लांट बना रहे हैं सर। ऑटोट्रॉपिक दो टाइप से होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं, फोटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक और फोटोऑटोट्रॉपिक सर। जो उसके अंदर प्लांट्स किसी सनलाइट की हेल्प से या लाइट की हेल्प से फूड बनाए। फूड बेसिकली सनलाइट की हेल्प से कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, एल्गी बनाती है, ग्रीन और पल्पल सल्फर बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पल्पल सल्फर बैक्टीरिया।
कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, केमिकल की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करना। अब फूड का फॉर्मेशन केमिकल की हेल्प से हो रहा है, आप देख रहे हैं किसकी हेल्प से हो रहा है, केमिकल की हेल्प से हो रहा है। तो इसका एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। चलिए दूसरे पे पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब, हेटेरो मतलब अलग अलग, डिफरेंट, और ट्रॉपिक मतलब फूड, डिफरेंट टाइप से फूड बनाना, यानी खुद नहीं बनना, किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना। क्या हो जाना, डिपेंड हो जाना। कैसे हो जाएगा, जैसे मैं मेरे घर पे मम्मी के ऊपर डिपेंड हूँ, मम्मी खाना बनाएगी तो हम खा लेंगे, है ना, तो फिर हम तो डिपेंड है। हम मम्मी के अलावा भी किस पे डिपेंड है आपको पता है, अगर घर में गेहूं आएगा तो रोटी बनेगी, अब गेहूं किसके बेस पर, प्लांट। आलू आएंगे तो आलू सब्जी बनेगी, तो किसके बेस पर, आलू। आलू का है, प्लांट। तो सब कहीं ना कहीं देखो तो प्लांट, यानी कि हम किसी और बेस पर, या तो एनिमल के ही बेस पर, अगर नॉन वेज खा रहे हैं और वेज खा रहे हैं तो हम लोग किसके बेस पर है बेटा, प्लांट के बेस पर। हम सेल्फ नहीं कर रहे, हम किसी और के बेस पर काम करवा रहे हैं, इसको हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक के अंदर देखेंगे हम लोग, ह्यूमंस आ जाएंगे, फंगस आ जाएगी, और भी कई सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, तीन टाइप का होता है, तीन टाइप कौन कौन से इसके मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहला टाइप है सेप्रोफेटिक, है ना, या सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, सेप्रोफेटिक भी बोलते हैं बेटा। होता क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जो इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके ऊपर कोई भी चीज ग्रो करे और उसको यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करे, और कुछ टाइम बाद उसको इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय। अब एग्जाम्पल समझ में आएगा, इस लाइन से समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझ में आएगा, कैसे आएगा, समझो। एक ब्रेड है, ठीक है, अब ब्रेड पे क्या है, फंगस लग गई, ठीक है। अब ब्रेड तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उस पे आके कौन बैठा, फंगस। फंगस ने उसको यूज किया किस लिए, अपनी बॉडी की एनर्जी बनाने के लिए, खाने के लिए, तो उसको खाता गया खाता गया, एक टाइम बाद क्या खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गया। तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, एनवायरमेंट से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, किसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो इस तरीके का क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन सेप्रोफेटिक। एग्जाम्पल जैसे फंगस, सम बैक्टीरिया। होलोजोइक, होलोजोइक में मैं देखता हूँ कि होलोजोइक में क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल सब्सटेंस। अब ये लाइन तो आपने कहीं कहीं सुनी सुनी भी लगती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल सब्सटेंस। ऐसे ह्यूमन में होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है फूड की, और जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म। तो जहां पर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्टेशन हो रहा है, वहां पर क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तीसरी चीज की बात करो, पैरासिटिक्स। पैरासिटिक्स क्या होते हैं, आपने पैरासाइट नाम सुना होगा कहीं ना कहीं पर। पैरासाइट बेसिकली क्या चीज है, जहां पर मैं बात करता हूँ ह्यूमन के अंदर तो नहीं होता, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हो सकता है। अब देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट बेसिकली एक ऐसी चीज है, ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को, या जिस पर हम ग्रो कर रहे हैं ना, उसको किल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, किल नहीं करेंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है बेटा। जैसे एग्जांपल, हमारी सिर में पड़ने वाले जुए, लीच, लीच हमारी बॉडी पे आती है, हम लिविंग है, लीच आई हमारे ब्लड के अंदर से, न्यूट्रिशन को शक किया, बट हमें कोई नुकसान पहुंचाया, हम मरे क्या, नहीं मरे। वैसे जैसे राउंड वॉर्म हो जाता है, राउंड वॉर्म, एस्केरिस हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी में नुकसान, हमें नुकसान तो पहुंचाता है बट मारता तो नहीं, खत्म तो नहीं कर देता, किल तो नहीं करता, किल नहीं करते वो होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, उसके बाद फंगस, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ह्यूमन पे भी हो जाते हैं, काउ पे भी हो जाते हैं, एनिमल्स में भी हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, तो वो भी क्या हो गया, पैरासिटिक। इस तरीके के न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, कीमो और प्लांट फोटो, समझ में आया आप सबको, सिंपल है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है बेटा, जो खाना खुद बना रहे हैं, सेल्फ फूड बना रहे हैं, ग्रीन प्लांट दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब हो गया लाइट की हेल्प से फूड बनाना, कीम का मतलब हो गया केमिकल की हेल्प से फूड बनाना। हेटेरोट्रॉपिक जो किसी और पे डिपेंड है, या तो प्लांट पे या एनिमल के ऊपर है। अब बात करते हैं प्लांट पे है कि एनिमल पे है। प्लांट पे है तो कैसे हो गया, वेजिटेरियन है। जो एनिमल पे वो कैसा हो गया है, नॉन वेजिटेरियन। तीन तरह का है, सेप्रोफेटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। सेप्रोफेटिक इज कॉल्ड एज, जो कि अब हमारी बॉडी पे नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो करेगा, किस पे करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और किल कर देगा। एग्जांपल फंगस एंड सम बैक्टीरिया। होलोजोइक में क्या आएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे, जो कि एग्जांपल है ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पैरासिटिक में आप बात करेंगे जहां पर किल नहीं करता, सिर्फ आपकी बॉडी में रहेगा, ग्रोथ करेगा, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, राउंड वॉर्म यानी कि एस्केरिस या फंगस। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके आए, साथ साथ इजी एग्जांपल्स भी हो सकते थे, बट मैंने थोड़े से टिपिकल एग्जांपल लाए जहां पर आपके एग्जामिनर की नजर पड़े कि यस बच्चे को आता है। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया था।
अब बात करता हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल एनिमल की बात करूं तो एनिमल दो तरीके के बताए जाते हैं, जैसे एक तो यूनिसेलुलर और एक आपका मल्टी सेलुलर। एक तो हो गया यूनिसेलुलर, एक हो गया मल्टी सेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर के अंदर आपकी बुक में लिखा है एक नाम, जिसका नाम क्या है, अमीबा। अमीबा में यूनिसेलुलर जो है वो सेल का डाइजेशन बताया गया है। अगर मैं बात करूं कैसी सेल होगी, बेटा यूकैरियोटिक सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होगी। नाइन्थ में पढ़ा ना यू एंड प्रो, तो यहाँ पर अमीबा कौन सी सेल होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। चलिए, इसकी बॉडी में कैसे डाइजेशन होगा इसके बारे में बताया गया है। तो अमीबा में बेसिकली क्या होता है कि फूड का पार्टिकल जैसे अमीबा के पास आता है, अमीबा की शेप कोई फिक्स नहीं है, बट जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा तो अमीबा की बॉडी के अंदर क्या होगा कि अमीबिक जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस फूड पार्टिकल को, ये छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है ना आपको, अब मैं इसको ना रेड कलर से दिखाता हूँ, देखो ये रेड कलर का छोटा पार्टिकल दिख रहा है ना, ये पार्टिकल जैसे ही आपके अमीबा के नियरेस्ट आएगा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे और इसको कवर कर देंगे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, शूडोपोडिया। बेटा क्या बोलेंगे, शूडोपोडिया। और ये क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इनसाइड ले लेंगे अमीबा के अंदर, अमीबिक मेम्ब्रेन के थ्रू इसको उसके अंदर ले लेंगे अमीबा के अंदर। फिर अमीबा के अंदर क्या करेंगे, इसमें कुछ एंजाइम एक्ट करेंगे बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका कर देंगे डाइजेशन, अच्छे से प्रॉपर डाइजेशन करेंगे। और फिर बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आउटर वॉर्स मतलब बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब अमीबा की बहुत अच्छी खासियत है बेटा कि अमीबा जो है वो फूड को किधर से भी अंदर ले सकता है, मतलब बॉडी के किसी भी सरफेस से शूडोपोडिया बना सकता है। बॉडी के किसी भी सरफेस से क्या बना सकता है, शूडोपोडिया बना सकता है। और बॉडी के किसी भी सरफेस से वेस्ट प्रोडक्ट को आउटर साइड निकाल सकता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए भी उसको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। क्या नहीं, स्पेसिफिक जगह नहीं है, कहीं से बाहर निकाल सकता है और कहीं से भी एंटर कर सकता है। क्लियर है, यानी कि गेट नहीं है, हॉल है बड़ा सा, कहीं से भी घुसो और कहीं से भी निकलो। दूसरा, फिर जो डाइजेशन किया था उसके फलस्वरूप उसकी ग्रोथ भी हो जाती है, तो ये थोड़ी साइज में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है हमारे पास कि मल्टी सेलर में क्या होता है, तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और वो एलिमेंट्री कैनाल बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, अब इससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, से हम ह्यूमंस की बात करें, न्यूट्रिशन डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो वहां पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले का स्टेप कौन सा होता है, जब आप फूड को क्या करते हो, इनसाइड ऑफ माउथ, अंदर डालते हो, माउथ के अंदर डालते हो, क्या बोलते हैं, इजेशन। अब वो फूड अंदर गया, अब उसका क्या होगा, डाइजेशन। माउथ से सलाइवा रिलीज होती है, तो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा के अंदर पाया जाता है, वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ड्यूडेनम तक डाइजेशन चलता है। तो ये फूड का डाइजेशन प्रोसेस हो गया। डाइजेशन के बाद फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बेटा। तो वहां पर ब्लड वेसल के थ्रू क्या किया जाता है, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर जो है हमारी सेकंड चीज, थर्ड चीज आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लें तो उसको अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, यानी कि आपने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब एब्जॉर्ब करके आपको पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाना भी तो पड़ेगा, हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो सेल तक पहुंचाना एसिमिलेशन। और इजेशन मतलब बाहर निकाल देना जो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब एक बार समझाते हैं आपको वापस से, क्या हुआ, पहले फूड को इंटेक किया, खाना खाया, इंटेक करना इजेशन, फिर फूड का किया डाइजेशन, फिर फूड का किया एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन तो किसने किया, विलाई नाम के स्ट्रक्चर आएंगे आगे आपने पढ़ेंगे अपन, तो विलाई नाम के स्ट्रक्चर ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसको जगह तक पहुंचाना, एसिमुलेट करना, पूरी बॉडी के अंदर फैला देना, हर एक सेल तक पहुंचाना, एसिमिलेशन। और फिर बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका कोई यूज ही नहीं है उसको फीसेस की फॉर्म में बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा, इजेशन। इन दो टर्म में कंफ्यूज होना, इन है और ई है, इजेशन और इंजेशन में फर्क है। ये वर्ड्स को थोड़ा देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इंजेशन, बात खत्म। चलिए, सेकेंडरी बात करता हूँ, सीक्वेंस करता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि फूड का इजेशन से इजेशन तक कितना क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके अंदर। देखो क्या क्या पार्ट आते हैं। सबसे पहले आपके माउथ, माउथ से क्या आएगा, एक मिनट बेटा, हाँ, माउथ से क्या आएगा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी टू ओरल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आएगा बेटा, इसोफेगस, एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसोफेगस। उसके बाद पार्ट कौन सा आएगा, उसके बाद जे शेप स्ट्रक्चर स्टोमक आएगा।
स्टोमक के बाद आएगा ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड की गई है बेटा, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम के पास एक खासियत होती है कि वहां पर जैसे स्टोमक से जुड़ी हुई होती है, वहां से 25 से 20 से 25 सेंटीमीटर की होती, ज्यादा बड़ी होती नहीं है। साइड से 2 डक्ट आ रही होती है, एक डक्ट होती है कौन सी, लीवर की, और एक डक्ट कौन सी होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों आपस में मिलकर कॉमन डक्ट बनाते हैं और फिर कहा जाते हैं ड्यूडेनम के पास। और दोनों का सिक्रीशन कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, अभी बताऊंगा मैं। फिर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुल टोटल 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन से, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। कितने हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। बट कोलोन के भी कुछ फर्दर पार्ट हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद बचा हुआ अंडरस्टेड वेस्ट कहाँ चला जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर। सिक्रम पोर्शन पे एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है, इसको कॉल्ड एज अपेंडिक्स। क्लियर है। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे और एक एक स्टेप को मैं समझाता हुआ सही ढंग से चलता चल रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक चीज लिखना भूल गए हम लोग, क्या लिखना है, माउथ। माउथ के अंदर आते हैं आपकी लिप्स। माउथ के अंदर कौन आता है, लिप्स। लिप्स बेसिकली क्या करेंगे, फूड को होल्ड करने में हेल्प करेंगे बेटा, फूड को होल्ड करने में हेल्प करेंगे। आप कोई भी चीज खाते हो तो उसको होल्ड करने के लिए, यानी कि अगर आप जूस भी पी रहे हैं तो देखिएगा स्ट्रो को होल्ड करने के लिए लिप्स की जरूरत है। लिप्स एक ही काम नहीं आता, बहुत सारे काम है लिप्स के, आपके दिमाग में तो वही काम चलता है बस लिप्स का, हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे होल्डिंग ऑफ फूड, या कोई भी चीज को होल्ड करना होगा। सेकंड, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो तीत तो अपना काम करेंगे करेंगे, तो जो फूड अंदर जो है ग्राइंडिंग हो रही है जिस फूड की है ना, जो फूड पिस रहा है अंदर, वो बाहर ना जाए, तो उसको रोकने के लिए भी ये क्या है, होंठ काम आते हैं। आते कि नहीं आते, लिप्स काम आते कि नहीं आते, थोड़ा बहुत बोलने में भी काम आ जाते हैं, आते कि नहीं आते हैं, बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, फूड, उसके अलावा फूड क्या काम आता है, नहीं सॉरी, उसके अलावा माउथ के बाद आगे चीज आती है आपके ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, कैविटी लाइक स्पेस है जहां पर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ बेसिकली क्या ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करेगा, फूड के छोटे 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 पार्ट कर देगा, क्या कर देगा, फूड के छोटे छोटे पार्ट कर देगा, जिससे कि वो इसोफेगस में आसानी से जा सके। फूड क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट कर देगा। अब सेकेंडरी क्या करेंगे हम लोग, टीथ के टाइप्स को देख लेते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, याद रखिएगा। इंसिजर कटिंग करने के काम आते हैं। कैनाइन जो तीखे तीखे टीथ है ना, इन्हें कैनाइन बोलते हैं बेटा, और कैनाइन काम क्या आते हैं आपके, टीयरिंग में। फिर प्रीमोलर, मोलर ग्राइंडिंग करने में काम आते हैं, पीसने में, बारीक करने में काम आते हैं बेटा। क्लियर है। अब फूड का क्या हो गया, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, सलाइवा करेगा। अब सलाइवा कहाँ है, माउथ के अंदर इनर माउंटिंग लेयर में क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है जो सिक्रेट करेगी सलाइवा। ठीक है, उन ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करेगी, सलाइवा। सलाइवा के बारे में छोटी छोटी बातें बता दूं, सलाइवा के अंदर जो पीएच होता है वो क्या होता है, 6.8। कितना पीएच होता है, 6.8 पीएच होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सलाइवा की, सलाइवा की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं बेटा। और सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है, सलाइवरी एमाइलेज फूड में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर, यानी कि डाइजेशन शुरू कर देता है अपना। और किस पीएच पे करेगा, 6.8 पीएच के ऊपर। दूसरा, सबसे ज्यादा सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर कंजेशन होता है, पानी ज्यादा होता है। तीसरी चीज, सलाइवा कितनी होती है, अगर बात करें पर डे कितना सिक्रेशन होता है, 1.5 लीटर या 1500 ml। अगर ml में काउंट करना है तो कितना होगा, 1500 ml। अगर आप लीटर्स में काउंट करते हो तो कितना होगा, 1.5 लीटर। ये है सलाइवा के फंक्शन। एक मिनट, मैं चेयर सेट कर लेता हूँ तो आराम से बैठ के हम बात कर सकें। इसके बाद बात करता हूं मैं, नेक्स्ट आती है ईसोफेगस, है ना। और क्या रह गया इसके अंदर, टंग। हाँ, टंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टंग भी देख लो। टंग बेसिकली करती क्या है, टंग फूड को सलाइवा में मिक्स करने का, मिक्सी की तरह काम करती है। जैसे सलाइवा फूड में आएगा तो उसको मिक्स करने का काम करेगी, टंग करेगी। टंग दूसरा बोलने में हेल्प करती है, अच्छा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, इसके अंदर कोई बोनी पार्ट नहीं होता है। दूसरी बात, इस पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमें स्वाद का एहसास करवाते हैं।
जब हम खाना खाते हैं ना, चरका मीठा फीका सबका, बट याद रखिएगा चरके का टेस्ट वर्ड नहीं होता। आगे 11th में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जरूर, याद रखिएगा, भले सिलेबस से हटा दिया 11th में, बट मैं चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा चिली का टेस्ट वर्ड नहीं होता और रीजंस भी बताऊंगा। अभी के लिए नहीं, अभी आपको बस शॉर्ट टर्म एनसीईआरटी बेस करवा रहे हैं बढ़िया से, उसको देखिए। उसके बाद टंग के ऊपर पेपिलास प्रेजेंट होता है, पेपिला के ऊपर टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसोफेगस एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपको बता दूं, आगे वाला पाइप हमेशा एयर पाइप होता है, पीछे वाला पाइप फूड पाइप होता है। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस। क्या नाम है बेटा? इसोफेगस। स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा बस, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके नेक्स्ट आता है, जैसे ही इसोफेगस खत्म होता है, यहाँ पर जे शेप स्ट्रक्चर आ जाता है, इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, सॉरी, जे शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमक। स्टोमक आ जाता है, जे शेप स्ट्रक्चर स्टोमक आ जाता है। स्टोमक के बेसिकली 4 पार्ट है। अगर आप जहां से इसोफेगस को जोड़ रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कार्डियक पार्ट कहलाता है। इसके जस्ट पास वाला पार्ट ये रहा ऊपर, यहाँ पर कुछ गैसेस होती है, यहाँ पार्ट होता है फंडस पार्ट। यहाँ जहाँ फूड स्टोर रहता है 3 to 4 आवर्स तक, इज कॉल्ड एज बॉडी पार्ट। और जहां से आपकी इंटेस्टाइन जुड़ने वाली है, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक, इज कॉल्ड एज पाइलोरिक पार्ट। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पर कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बैरियर्स फूड को अपर और लोअर जाने से रोकते हैं। जैसे जहां इसोफेगस और स्टोमक जुड़ रहे हैं, एक बैरियर होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है? कार्डियक स्फिंक्टर बेसिकली ऐसा स्फिंक्टर है जो फूड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकेगा। क्लियर है? ये सब कंट्रोल ब्रेन से होते हैं बेटा, दोनों के दोनों स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो पाइलोरिक पार्ट पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नीचे लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक में, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये फूड को ड्यूडेनम में जाने से रोकता है। अब जैसे ही ब्रेन देखेगा कि भाई हाँ प्रॉपर डाइजेशन हो चुका है, यहाँ पर जितना यहाँ होना था, अब वो खोलेगा और फिर ड्यूडेनम में पार्ट जाएगा। अब स्टोमक के अंदर बात करते हैं क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन बनता है सीबीएसई वालों का, वो है फंक्शन ऑफ एचसीएल बेटा। फंक्शन ऑफ एचसीएल से क्वेश्चन आया हुआ है, और फंक्शन ऑफ एचसीएल 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन अगर आता है तो क्या लिखेंगे अपन लोग? अपन लिखते हैं वहां पर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एचसीएल का फंक्शन क्या है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है फूड को बेटा। कैसा नेचर? एसिडिक नेचर। तीसरा, पीएच हाई कर देता है। फोर्थ, एसिडिक नेचर है तो 1 से 2 पीएच कर देगा, कम से कम 1.8 1.2 की पीएच लगभग लगभग आ जाएगी। इसके बाद चीज क्या करेगा? एक्टिवेशन करेगा, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। आपको बता दूं, जो पेप्सिन आपने नाम सुना है, वो स्टोमक में पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और जिसके पीछे नोजन या आगे प्रो लग जाए, सफिक्स या प्रीफिक्स में ओजन या प्रो लग जाए, इज कॉल्ड एज इनएक्टिव, इज कॉल्ड एज इनएक्टिव फॉर्म। वहां पर वो इनएक्टिव है। जहां बात करता हूं पेप्सिनोजन, ये ओजन वर्ड लग गया, वो इनएक्टिव है। और जैसे ही हेसियल उस पर गिरेगा, वो ओजन को क्या कर देगा? टाटा बाय बाय हटा देगा। जैसे हटा देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्टिव बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा बेटा। और पेप्सिन यूज आता है डाइजेशन ऑफ किसमें? प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के काम आता है पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन, प्रो आगे लग गया यानी इनएक्टिव। जैसे एचसीएल गिरेगा, प्रो हट जाएगा, टाटा बाय बाय। और जैसे प्रो हटेगा तो प्रो क्या हो गया? एक्टिव। अब एक्टिव हो गया तो क्या हो गया? रेनिन बन गया। रेनिन क्या करेगा? रेनिन बेटा बच्चों में, जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जो मदर मिल्क सर्वाइव करने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हम में नहीं करता, छोटे बच्चों में करता है, जो मदर मिल्क सर्वाइव करते हैं। उसके बाद उधर से निकल रही ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करती है बेटा? ड्यूडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर की छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो बता देना सर, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर 2 डक्ट आके मिल रही, मैंने आपसे कहा था ना, एक तो लीवर है साइड में, एक पेनक्रियाज है, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। जैसे मैं बताऊं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का माना है, ब्लैक मार्कर क्या है आपका? पेनक्रियाज, और ब्लू मार्कर क्या है आपके पास? लीवर। ये दोनों आपस में मिलेंगे, और तीसरा जो कलर बना है वो रेडिश कलर का बनेगा, और ये ड्यूडेनम के पास जाएगा ऐसे वॉल के अंदर, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो एक कॉमन पाइप बना है ना, इसे बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये नाम कैसे पढ़ रहे हैं बेटा? तो रियल बताऊं तो एक कार्डियक वर्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके जस्ट पीछे हार्ट है, और हार्ट की स्टडी या हार्ट के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो कार्डियक वर्ड यूज करता है।
लीवर के लिए हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं, है ना। पेनक्रियास तो पेनक्रियाटिक ही बोला है मैंने, है ना। तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब क्या होगा, जब हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट से जो एंजाइम्स है वो कहाँ आएंगे, ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पर होगा डाइजेशन घमासान। अब दो डाइजेशन तो होगा आपके सामने, एक तो सलाइवी एमाइलेज ने कर दिया स्टार्च का डाइजेशन, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, और यहाँ पर आपने देखा किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का। आप तीसरी चीज है फैट। फैट जो है, अब देखो जो लीवर है वो किसका सिक्रीशन करता है, बाइल का। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। लीवर की कुछ सेल्स हैं, हिपेटिक सेल, जो बनाती है बाइल जूस, और वो बाइल जूस कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर क्या है, जैसे ये लीवर है तो इसके पीछे पाउच लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जीबी, गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, जैसे ही बाइल बनेगा गॉल ब्लैडर में जाएगा, और गॉल ब्लैडर उस पर क्या एक्शन करेगा कि बाइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और थिन बाइल को थिक बना देगा। थिक बनाने के बाद क्या करेगा, वो वापस किस में डाल देगा, पेनक्रियास के साथ आने वाली डक्ट, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट में। अब ये बाइल करेगा क्या फूड के साथ, एंजाइम तो है नहीं, बट इसमें इतनी पावर है कि ये फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। इसलिए एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज करी है, इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करेगा, ये बाइल। क्लियर है। कई बार गोल्ड स्टोन होने के रीजन से बाइल को काट के हटा भी दिया जाता है, ठीक है। बाइल को क्या कर दिया जाता है, बाइल गोल्ड ब्लैडर को क्या कर दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है, किसमें, जब गोल्ड स्टोन हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं ना लीवर में क्या बन गई, पथरी बन गई, वो वाली स्टोरी में। तब क्या करते हैं डॉक्टर, फैटी डाइट बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि बाइल अगर निकलेगा भी सही तो कैसा निकलेगा, थिन बाइल निकलेगा, थिक तो निकलेगा नहीं, क्योंकि थिक करने वाला जो था वो तो हट गया। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को फैट डाइट कम खानी पड़ेगी। सेकेंड चीज, अब बात करते हैं ये स्टोमक से जैसे ही आगे बढ़ा फूड ड्यूडेनम में, तो एक तो बाइल आ गया, अब पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा पता है आपको, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस बहुत सारे जूसेस का मिक्सचर, एक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स है, क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स। दूसरा ये ग्लैंड है, इसका नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या कहेंगे इसको मिक्स ग्लैंड। क्यों कहेंगे हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड, बिकॉज ये दो तरीके से अपना सिक्रीशन करती है, एक तो डक्ट में डाल देती है, डक्ट के थ्रू सीधा बॉडी में, या सीधा ही ब्लड में डाल देगी, या तो डक्ट के थ्रू डालेगी या कैसे डालेगी, बॉडी के अंदर सीधा, दोनों काम करेगी। इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, या कौन सी ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एक्सो भी है एंडो भी है। अब बताते कैसे है, देखो एक चीज तो डायरेक्ट ब्लड में डालती है, उसका नाम है इंसुलिन, और दूसरा पैनक्रियाज अपना जूस बना के कहाँ डालेगा, ड्यूडेनम में, तो पैनक्रियाटिक जूस डाल रहा है। क्या डाल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस डाल रहा है। तो देखिए आप डक्ट के थ्रू डाला पैनक्रियाटिक जूस, और डायरेक्ट क्या डाल दिया, इंसुलिन। इंसुलिन का अपना एक फंक्शन है, और जो अपना जूस है पैनक्रियाटिक जूस का अपना एक फंक्शन है। इंसुलिन का फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ अभी अपन हाल फिलहाल क्या पढ़ते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते तो चला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन, जिसके पीछे सिन लग जाए, ट्रिप्सिन पेप्सिन बहन भाई है, ठीक है, जिसके पीछे सिन लग जाए वो सब प्रोटीन का ही डाइजेशन करेंगे यहाँ पर। तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और कौन करेगा, पेप्सिन भी। तो पेप्सिन में तो थोड़ा थोड़ा ही था, बचा कुचा किसने डाइजेस्ट कर लिया, ट्रिप्सिन ने। फिर एक चीज और आती है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करेगा। अब कई बार क्या होता है आपको बता दूं, हायर स्टडीज में बताते हैं कि जब स्टोमक है वो भी लोअर यानी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर लाइपेज सिक्रीट करता है, इसलिए उसका नाम है स्टोमक के हिसाब से गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये पेनक्रियास से सिक्रीट जो लाइपेज हो रहा है उसका नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या सिक्रीट क्या करेगा, ये फूड में फैट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा। जैसे कि बाइल ने थोड़े बहुत तो तोड़े ही थे, बचा कुचा सफाई किसने कर दी, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने। उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। आपने एमाइलेज वर्ड पहले भी सुना है, कहाँ सुना है, सलाइवा के साथ, सलाइवरी एमाइलेज। तो आप देखेंगे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज सेम सेम लग रहे हैं, तो किसका डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च का वहां थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, बचा कुचा यहाँ हो गया। तो आप देखेंगे कि हमने तीनों चीजों के डाइजेशन कर दिए, स्टार्च का भी कर दिया यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके क्या बना दिया मैंने, ग्लूकोज। फिर मैंने बनाया प्रोटीन का डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड, और फैट का डाइजेस्ट करके ग्रेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। आप देखेंगे सबसे पहले डाइजेशन वहां से स्टार्ट हुआ, सलाइवी एमाइलेज से। फिर यहाँ पर किसने किया, पेप्सिन ने। फिर बाइल ने फैट को तोड़ा, फिर ट्रिप्सिन ने फिर थोड़ा प्रोटीन तोड़ा, लाइपेज ने क्या किया, फैट को तोड़ा, और एमाइलेज ने, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या किया, बच्चे कुछ सारे चीजों को तोड़ दिया। अब इसके अलावा भी जो ये ड्यूडेनम है,
इसकी खुद की डक्ट की ये डक्ट है ना, इसकी वॉल में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, वो भी क्या करेंगी, अपना सिक्रीशन निकालेंगी। तो उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, उस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल जूस। तो उसका दूसरा नाम भी है सक्कस इंटेरिकस, याद रखिएगा, क्या दूसरा नाम है, सक्कस इंटेरिकस। और वो क्या करेगा, बच्चे कुछ सारी चीजों का डाइजेशन कर देगा, और एंड में बाई प्रोडक्ट सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हमने खाया था, सिंपल इसने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से मैक्सिमम डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या हुआ, ड्यूडेनम, यहाँ पर आएगा जूजेनम, और तीसरा आएगा इलियम। जूजेनम के अंदर वॉल जो है वो क्या हुआ है, इनर साइड में कुछ फोल्ड्स बना लेती है, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इज कॉल्ड एज विलाई, इज कॉल्ड एज विलाई। अगर विलाई का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा इनर साइड में, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये विलाई दोनों तरफ से, अब विलाई बेसिकली क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। पूछते हैं बेटा कि विलाई या माइक्रो विलाई क्या काम आते हैं, तो फॉर एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, किसका, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो बात करेंगे क्या, इंक्रीज करने के बाद इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल होती है। ये ब्लड वेसल लिम्फ वेसल क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करके, विलाई तो एब्जॉर्प्शन कर ही देगा, फिर ये एसिमिलेशन करने में हेल्प करेगी। जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। अब जुजेनम में तो विलाई प्रेजेंट है, और जुजेनम के बाद जैसे इलियम की तरफ जाएंगे तो विलाई के ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्शन होंगे जो और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई होने के रीजन से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का होता है बेटा इलियम में। एक मिनट है ना बेटा, चलिए। तो मैक्सिमम जो है आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, डाइजेशन कहाँ होता है आपके ड्यूडेनम पार्ट में मैक्सिमम। अब बात करते हैं ये दोनों जहां पर जुड़ती है, इस पार्ट को कहते हैं जहां पर इंटेस्टाइन दोनों आपस में जुड़ेगी, लार्ज और स्मॉल। यहाँ पर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा सिकम पार्ट, क्या देखने को मिलेगा, छोटा सा पार्ट है सिकम, और सिकम से जुड़ा हुआ पार्ट थोड़ा अपेंडिक्स है, जो कि क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। सिकम में कुछ सनबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट, आप ये देखेंगे, ये वाला जो डायरेक्शन दिख रहा है पूरा कोलोन है, कोलोन बहुत बड़ा पार्ट है। और कोलोन के अंदर आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर्स का हो गया, और साथ साथ कुछ हमारी ना अल्कोहल हो गया, या ड्रग्स हो गए, या विटामिन मिनरल्स हो गए, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं ये जो ऊपर जा रही है, जैसे ये अपर साइड जा रहा है ना ऐसे, और एरिया, इसे क्या बोलूंगा, असेंडिंग कॉलम। जो ये तिरछा जा रहा है ना ऐसे, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलूंगा, ट्रांसफर कॉलम। और जो नीचे जा रहा है ये, इस कॉल्ड एज डिसेंडिंग कॉलम। और डिसेंडिंग के बाद छोटा सा पार्ट है ऐसे कर्व ले रहा है, सिग्मोइड कॉलम। और सिग्मोइड के कॉलम के बाद ये कॉलम खत्म होता है। तो असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, थोड़ा सा सिग्मोइड है, ठीक है। बट उसके बाद एक पार्ट और आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम, जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है फीसेस की फॉर्म में, एनस के थ्रू वो टाइम टू टाइम आउटर सरफेस पे रिलीज होता है। अब मैं बात करूं प्लांट्स में कैसे होता है, ये तो ह्यूमन की बात हो गई, मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी। अब मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट के अंदर फूड बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है। फूड बनता कहाँ पर है बेटा, तो लीफ में बनता है, ठीक है, किसमें बनता है, लीफ में। प्लांट की लीफ है, वहां पर फूड बनेगा। फूड हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा। और उसके लिए दूसरी चीज रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है आपके प्लांट का, जिसकी वजह से आपको पत्तियां हरी दिखती है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। फोटो लाइट की हेल्प से कुछ बनाना यानी खाना बनाना, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। रिएक्शन लिखते हैं भले केमिस्ट्री में लिखे, भले बायोलॉजी में लिखे, बैलेंस जरूर करके लिखिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा। बैलेंस करने से अगले में इंप्रेशन पड़ता है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि बैलेंस नहीं करी हुई है, काट देते हैं मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, हम तो हमारा 100% देंगे, अगर उसके बावजूद कटता है तो हम लोग रीचेकिंग में देख लेंगे। चलिए बात करते हैं 6CO2 प्लस H2O, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, रूट के थ्रू क्या लिया, वाटर, और इधर जाके दोनों को मिक्स किया, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, और किसकी प्रेजेंस में, दूसरा हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में, और बना दिया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और साथ साथ कुछ चीज और रिलीज हुई जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं, वाटर।
ये ऑक्सीजन देखो बताता हूँ मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट, कईयों को नहीं पता कि प्लांट भी अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसमें करते हैं? रेस्पिरेशन में। अब मैं रेस्पिरेशन भी यहाँ जोड़ के बता रहा हूँ आपको। जो फूड बना उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन बनी, तो प्लांट ने क्या किया कि कुछ परसेंट ऑक्सीजन खुद ने ले ली जो कि उसके नॉर्मल ब्रीदिंग वगैरह में काम आती है। अब आपको पता है कि अगर मैं आराम सो रहा हूँ तो ब्रीदिंग रेट कैसी होती है? कम होती है। भाई आराम से बैठे हैं, आराम से आप सांस ले रहे हो, बट अगर मैं आपसे कहूँ दौड़ो, इधर से उधर दौड़ो, कोई काम करवा दिया तो क्या होगा? हांफने लग जाओगे, यानी कि ज्यादा ब्रीदिंग रेट हो जाएगी। इसी वजह से, क्योंकि प्लांट तो एक जगह खड़ा है, उसके अंदर इतने डेवलपमेंट ऑर्गन सिस्टम्स है नहीं, तो उसको इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ परसेंट ऑक्सीजन कौन ले लेगा? खुद प्लांट। और बची हुई ऑक्सीजन किसको दे देता है? इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में हम लोग बैठे हैं, हम लोग इसी के लिए बैठे हैं कि भाई ला भाई ऑक्सीजन दे, हम जिंदे रहे। तो वो ऑक्सीजन ये देता है। ठीक है, कुछ परसेंट वाटर भी रिलीज करता है। आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं वाटर का। कैसे देखेंगे हम लोग? कैसे देखेंगे वाटर का प्रैक्टिकल? वाटर के प्रैक्टिकल के लिए आपको एक गमला लेना है, बेसिकली छोटा सा पोर्ट आपको मिल जाएगा, आपको लेना है, और उसके ऊपर आपको पॉलिथीन बांध देनी है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, वाटर निकल नहीं पाएगा वेपर फॉर्म के अंदर, तो आपके अंदर सुबह तक आप देखोगे कि उसके अंदर जो पॉलिथीन आपने बांधी है उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप वाइज स्ट्रक्चर में पानी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्लोरोफिल के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लोरोफिल का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ओपन पोर एंड क्लोज पोर की, यानी कि ओपन जो है स्टोमेटल पोर या क्लोज स्टोमेटल पोर, वो कैसे होते हैं वो इस तरीके के देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो कुछ तो बाहर पर कवरिंग सेल है, फिर दो गार्ड सेल्स होती है, और गार्ड सेल्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? स्टोमेटल पोर। और ये जब बंद हो जाएगा तो ये रिएक्शनें बंद हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे क्लोज हो गया तो वाटर या CO2 बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगी, और जैसे खुलेगा तो ये चीजें वापस बाहर और अंदर आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही वो रेस्पिरेशन कर पाएगा। वो भी अपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, एनर्जी बनाएगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बनाएगा, इसलिए उसकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। वाह, बस ह्यूमन के कंपैरिजन में कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ी बहुत रख लेता है, बाकी सब क्या करता है? वो हटा देता है। यार मक्खी बड़ी परेशान कर रही है ना, कि बहुत ज्यादा कर रही है। कोई बात नहीं, अब मक्खी ठेरी करने दो। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है प्लांट तो लेता ही लेता है, क्लियर है? ठीक है, कम क्वांटिटी, इसलिए रात को आपने देखा प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, बट एक्सेप्शन है। पीपल हो गया, तुलसी हो गई, ये कुछ प्लांट्स है, बर्ड हो गया, जो रात को भी ऑक्सीजन दे। वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कैसे देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन इन ह्यूमन। क्लियर है?